आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या अख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा न हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, FP अली खुद भी एक सिविलियन है, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हो सकता है जियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क किए, कहीं ऐसा तो नहीं जियाउल हक बाद में FP अली से माफी मांगी हो, क्या 1962 का आइन दुरुस्त था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। 1968 में ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदार को अदालत के अख्तियारात दिए गए। FP अली केस में कहा गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया कि बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आने अदालत में दलाल, कहा आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने को नेक्सस कहा गया। यहाँ FP अली केस को ऐसे पढ़ा गया जैसे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर FP अली को जियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही जियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FP अली की सजा खत्म कर दी। इस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए, इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं है। FP अली के भी कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर DC लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जांच से मौकफ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त दी, ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई न हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस, चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज इलाही अलील हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील की जांच से 1 रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। अदालत का सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने आजम सवाती को हाजिरी का आखिरी मौका दे दिया। अबूरी जमात में 14 फरवरी तक तौसी। आजम खान सवाती की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात दोबारा सर उठाने लगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रुप बन गए। जराये के मुताबिक एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर, दूसरा आतिफ खान, असद कैसर और तीसरा ग्रुप जुनैद अकबर लीड कर रहे हैं। जुनैद अकबर की जानिब से पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के बुलाए गए इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के हवाले से अब तक होने वाले किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। पेशावर रीजन से ताल्लुक रखने वाले 90% पार्लियामेंटेरियन भी मुशावरती इजलास में शरीक नहीं हुए। छब्बीसवीं तरमीम आइन पर हमलावर रियासत को मुनहदम करने के बराबर जब इंसाफ पर कब्जा किया जाता है तो मुल्क कायम नहीं रहता। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा निज़ाम अदल को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया जाए तो उसका वजूद मुनहदम हो जाता है। जहां इंसाफ नहीं होता वो माशरे बिखर जाते हैं। मैं फसायत का गवाह हूँ। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, अभी जज भर्ती करके अदालतों की पैकिंग शुरू की जाए ताकि इस खलफशार को मुसल्लत किया जाए। मुल्क में 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से मुल्क न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे जा रहा है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर जमहूरियत एक ऐसा तस्वर होता जिसकी जरूरत नहीं तो फिर शुमाली कोरिया, म्यांमार जैसे मुल्क खुशहाल होते। अगर मुल्क को कोई सिस्टम आगे लेकर जा सकता है तो वो जमहूरियत है। जमहूरियत जिसमें मैंडेट चुराया न जाए। बानी PTI ने खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, उनको मुल्क की फिक्र है। बानी PTI ने कहा कोई भी फौज अवाम की सपोर्ट के बगैर तरक्की हासिल नहीं कर सकती जो अवाम के साथ हासिल कर सकती है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं रहता। सहाफियों को बम धमाकों की कवरेज करते देखा। सहाफियों के साथ हमारा वजूद कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब।
कहा, मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में फराइज सर अंजाम दिए। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल काम करके सहाफियों को सहूलियात फराहम की। मीडिया हॉल में सहाफियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। असम्बली जमहूरियत के इलमदार होती है। सहाफियों को पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफा। जुलाई तक जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% इजाफा। हुजम 33 अरब डॉलर से तजावुज। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तिजारती खसारे में 2.84% इजाफा हुआ। तिजारती खसारे का हजम 13 अरब 48 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी 2025 में बरामदात में 0.31% इजाफा हुआ। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में सेल का हजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। जनवरी में पेशावर जोन की सेल सबसे ज्यादा 35 करोड़ 90 लाख रुपए रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। किराए में इजाफे का इतलाक 5 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन जारी। किराए में इजाफे का इतलाक सैलून सर्विसेज तमाम क्लासेस की टिकट पर होगा। कैंसर आलमी सतह पर मौत की दूसरी बड़ी वजह बन चुका। जुनियाती रुझानात और माहौलियाती असरात जैसे अवामिल हमारे काबू से बाहर। कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन नताज के लिए तिबी साइंस में पेशरफ्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कैंसर से बचाव का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एक सेहतमंद और कैंसर से पाक मुस्तकबिल की जानिब फ़ाल कदम उठाने का अहद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कैंसर की रोकथाम, तशख़ीस और इलाज के लिए इज्तिमाई कोशिशों का इआदा किया। बरवक्त शनाख्त, मौसर इलाज और बाकायदा वर्जिश से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। हुकूमत कैंसर की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। पेशावर हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरुख जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह और जस्टिस साबितुल्लाह खान शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुसद्दिक कमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हल्फ उठाया। पेशावर में सरकारी अफसरान का एक जिला या डिवीजन से दूसरे में तबादले के बाद सरकारी गाड़ी भी ले जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी CNW ने गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर लिया। मरासले के मुताबिक खाली असामियों की नामजद गाड़ियां इजाफी चार्ज वाले अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं। मजाज अथॉरिटी ने इस तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस लिया, जबकि हिदायत की कि महकमे का कोई अफसर मुंतकिली पर एक जिला या डिवीजन से दूसरे जिला या डिवीजन में नामजद गाड़ी नहीं ले जाएगा। और ICC चैंपियन ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त। ऑनलाइन सेल में तमाम टिकट्स बुक हो गई। टिकटों के हुसूल के लिए शाहीकीन की लंबी कतारें। चैंपियन ट्रॉफी मल्तान में मौजूद। ट्रॉफी को 5 फरवरी को सरगोदा, 6 फरवरी को पेशावर और इस्लामाबाद लाया जाएगा। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब में लाई जाएगी।